दोस्तों, कॉलेज की दो लड़कियां होती हैं। दोनों आपस में काफ़ी मित्र थी। वो दोनों सहेलियां होती हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी। एक दिन की बात होती है। दोनों आपस में अपने दुख सुख की बातें कर रही थी। अपने घर परिवार की बातें कर रही थी। आपस में बता रही थी कि आपके घर में क्या है और आपके घर का कैसा माहौल है। तभी एक उनमें से एक लड़की बताती है कि क्या बताऊं यार, मेरे घर की हालात बहुत ख़राब है। कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे 3 बहनें हैं और मेरी माँ है जो बीमार रहती है और हम गरीब हैं। हम कुछ ही समय के बाद अपना काम धंधा जॉब संभालेंगे, यानी जॉब ढूंढेंगे। उनका हाल बेहाल था। ये बात सुन के उसकी दूसरी वाली सहेली होती है, जो दूसरी लड़की होती है, वो जवाब में बताती है कि यार हमारे घर में कोई कमी नहीं है। हमारे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी हैं और हम 2 बहनें हैं और एक भाई है जिसका नाम गोल्डी है। तो पैसों टकों की और धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मेरा भाई है वो एक तरीके से बिगड़ैल स्वभाव का है। उसको बहुत गलत शौक है। वो कई जगह गलत काम पे जाता है। उनको लड़कीबाजी का शौक है। वो कई तरीके का नशा करते हैं और उसमें कहते हैं तो हर बुराई आदतें उसी में भरी होती हैं। ये बात दोनों की सुनते हैं। तो तब उनकी जो गरीब लड़की होती है, जो गरीब सहेली होती है, वो उसको बताती है कि क्यों ना उसकी शादी करा दी जाए। तो वो बताती है कि वो शादी नहीं करता है, शादी का नाम लेते ही चिढ़ जाता है। तो वो लड़की वापस बताती है कि कोई दूसरी लड़की से उसकी दोस्ती करा दो, जिससे कि वो कहीं गलत काम नहीं करे और वो उसी की जहाँ पे फंसा रह जाए, उसी में वो एक तरीके से गलत आदत छोड़ देगा। तो दूसरी लड़की के दिमाग में आता है कि ये बिल्कुल राइट कह रही है। क्यों ना हम इसी लड़की को उसके चक्कर में फंसा देते हैं। तो वो प्लान करते हैं कि अगले संडे को तू मेरे घर पे आना और मेरे माता पिता का हाल पूछना। और जो मेरा भाई है जो बिगड़ेल है, वो दिखने में सुंदर है लेकिन उनकी बुरी आदतें हैं, तू भी उनसे मिलना। तो वो लड़की ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है और जैसे ही अगला संडे होता है, जो उसकी सहेली जो एड्रेस बताती है उसके घर पहुंच जाती है। और जैसे ही पहुंच जाती है तो देखती हैं तो उसका जो भाई होता है उसको अपनी बैठक के रूम में दोनों को एक साथ बिठाते हैं और वो लड़की तीनों एक साथ बैठते हैं। और जैसे ही कुछ ही टाइम बैठने के बाद वो लड़की जो उसका भाई को अलग छोड़ के उस लड़की को छोड़ के वो अंदर चली जाती हैं। उनका विचार यही था कि ये दोनों इसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो जैसे ही कुछ समय होता है, जो उस लड़की की सहेली और उस लड़के का भाई आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और ऐसी आवाज कर रहे थे कि ऐसा उस लड़की के भाई ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है या उसके साथ ऐसा अंजाम दे दिया घटना को जो वो लड़की सहन नहीं कर पा रही थी। और दोनों आपस में बहुत जोरदार तरीके से लड़ रहे थे। तो वो लड़की भी भागी भागी आती है। लड़की के माता पिता वहां पे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो लड़की भावुक हो जाती है, इतना गुस्सा करने लग जाती है उसके ऊपर, जोर जोर से चीखने लग जाती हैं कि मैं अभी पुलिस वालों को बुला रही हूँ। उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया, ऐसी घिनौनी हरकत की जो आपके सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कहानी अंत तक जरूर देखिए। ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। आप बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक और अगर शेयर करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत ही सीखने वाली और दिल को छू जाने वाली रोमांचक क्राइम स्टोरी लेके आएंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की होती है। जो दो लड़कियां होती हैं जो कॉलेज में क्लास आती होती हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। इसी बीच दोनों में डिस्कस हो जाता है अपनी फैमिली के मामले में कि आपकी फैमिली में कैसे हैं और आपके परिवार में कैसे हैं। तो दोनों दुख भरी बातें बताते हैं और सारी दुख भरी बात बताने के बाद एक लड़की बताती है कि मेरा भाई होता है जो एक तरीके से नशेड़ी स्वभाव का है और वो उसको गलत तरीके का शौक है, उनको लड़कियों का शौक है और वो कई बार कोठे पे चला जाता है, जिससे कि हमारे परिवार को बहुत बदनाम करता है। ये बात सुन के उसकी सहेली बताती है कि आपका भाई ऐसा है तो मुझे मिलाइए, हो सकता है मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। दोस्तों, जब उसकी सहेली उसके घर पहुंचती है, जैसे ही घर पहुंचती है, वो लड़की उसको एक तरीके से दोनों को मिलाती है। मिलाते ही दोनों ऐसे स्वभाव में आ जाते हैं, ऐसे माहौल में आ जाते हैं जिसको देख के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। दोस्तों, बता दें कि वो लड़की इतना हैरान क्यों हो जाती है, इतना परेशान क्यों हो जाती है जब उस लड़की के भाई को देखते ही,
क्योंकि वो एक तरीके से बिगड़ेल स्वभाव का लड़का होता है, जो उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है दोस्तों। जब वो लड़की उसको बुलाती है, वो सोचती है कि अपने भाई को इसके साथ कुछ बलि का बकरा बना दे, इसको एक तरीके से गलत काम में फंसा दे। लेकिन उसका भाई उस लड़की को पहले से इतने तरीके से दर्द दे रखा था, तो वो लड़की देखते ही उस पर भावुक हो जाती है, हैरान हो जाती है और उस लड़की को बताता है। तो जब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया, ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया, तो जब वो पूछ रही थी, उसको मार रही थी, तब वो बताती है कि ये लड़का है जो आज से लगभग 3 साल पहले ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था, लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में रहता है और मुझे ये प्रेग्नेंट कर देता है। लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट होती हूँ, तब ये मुझे छोड़ के भाग जाता है और अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है और ये मेरे मुझे बिल्कुल छोड़ के चला जाता है। अब मैं इसको घर का एड्रेस पता नहीं था, मैं करूँ तो क्या करूँ। और अभी मेरे पास एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है, अब मैं उसका क्या करूँ। ये मुझे शादी का झांसा दे रहा था, मुझे बार बार परेशान किया था और मेरा बहुत शोषण किया है। ये बात सुन के लड़के वालों भी उसके ऊपर, लड़के के माता पिता गुस्सा करने लग जाते हैं और वो उसका लड़के का पिताजी होता है, वो बताता है कि वो जो लड़का है उसको हमारे पास लाइए, बताइए। क्योंकि पहले घर वाले भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई है। तो ये बात सुनते ही जैसे ही वो जो लड़की होती है जिसका नाम अनुष्का होता है, अनुष्का अपनी 2 बहनें घर पे रहती हैं, उसको फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं कि वो जो उसका नाम आर्यन होता है, आर्यन को लेके आइए। जो एड्रेस बताता है, उनकी 2 बहनें आर्यन को लेके आ जाती हैं और जैसे ही घर आती हैं और उसको आर्यन को बताती हैं, तो बताते हैं उसके माता पिता उस लड़के के ऊपर हावी हो जाते हैं और आसपास का माहौल इकट्ठा हो जाता है। और जब पुलिस तक मामला पहुंच जाता है, पुलिस वाले भी उस पर दबाव डालते हैं और उसके माता पिता भी दबाव डालते हैं, तब उस लड़की की बात को वैलिड मानते हैं। पहले उस लड़की की बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, कोई उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन जब सब सारा मामला प्रूफ सामने आ जाता है, तब उस लड़के को पुलिस वाले दबाव डालने के बाद वो जो उस लड़के का नाम गोल्डी होता है, वो उस बात को मानते हैं और उस लड़की को और उसके बेटे को दोनों को अपनाते हैं और उनकी ज़िंदगी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाती हैं। दोस्तों अभी तक लगभग 1.5 साल हो गया है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन वो लड़का एक तरीके से बिगड़ेल स्वभाव का था, नशेड़ी था, जो उसने उसकी बहन तो एक तरीके से उसको काम चलाओ संबंध बनाना चाह रही थी, लेकिन उनका पिछड़ा हुआ प्यार और उनको जो लड़की के साथ शोषण हुआ था, वो सब एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों अपने को ये कहानी सीख देती है कि किसी के साथ अगर धोखा देता है, लेकिन ऊपर वाला अपने साथ बिल्कुल होता है, तो उस लड़की को प्यार वापस मिल जाता है और वो जो बेटा था आर्यन, उसके भी पिताजी उसको मिल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलने लग जाती है। और वो जो लड़का होता है गोल्डी, वो भी गलत आदत छोड़ देता है और एक तरीके से उसकी ज़िंदगी सिंपल सी रहने लग जाती है और वो काफ़ी अच्छा सुधरने लग जाता है और उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके माता पिता भी खुश हैं, उसकी बहनें भी खुश हैं और उसके घर में खुशहाल परिवार है। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।